दोस्तों, आप सबका आज की हमारी इस ब्रांड न्यू हॉरर वीडियो में। ये हॉरर वीडियो एंड्रयू भाई ने बनाई है, जिसको हम देखेंगे, उसके ऊपर एक्सप्रेशन देंगे, बताएंगे कि वो कैसी लगी। अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखनी है तो और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें अगर अच्छी लगी तो। अगर कोई मसला या कुछ भी हुआ तो वो कमेंट्स में बता दें, क्योंकि ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है और मुझे इतना ज़्यादा वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो थोड़ा मसला या ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो थोड़ा माफ़ कर देना और वीडियो में मज़े करना। चले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो एंड्रयू भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। और भी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली के एक स्कूल की रियल हॉरर स्टोरी। एंड देखो, मुझे डाउट था मुझे इसमें ज्यादा डर लग जाएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात में नहीं कर सकता मैं। ये रियल हॉरर स्टोरी इसमें रात में सुनूं, तुम चाह रहे हो? ना 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 ना, अपन दिन में सुनेंगे। ओके, तो ये है वो वीडियो, इसका टाइटल है दिल्ली के एक स्कूल में मेरे साथ जो हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूला। ओके ओके ओके, टाइटल इंटरेस्टिंग है। एंड ये वीडियो इन डार्क चैनल में डाला हुआ है, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा अगर तुम्हें चेक करना हो तो। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। स्कूल वैसे तो शिक्षा के मंदिर के नाम से जाना जाता है, पर नकारात्मक ऊर्जाएं कब कहाँ घेरा कर जाए किसे पता। इसी तरह आज की कहानी है एक स्कूल की, जो इतनी दिल दहला कर रख देने वाली है कि इसे अकेले सुनना भी बहुत ही मुश्किल है। भाई, इस बंदे की आवाज ही मेरे को डरा रही है। पर देखो, मेरे को लगता है मोस्टली भूत वगैरह सब बच्चों पे ही थोड़ा आसपास वो रहते हैं, क्योंकि देखो बच्चे आई गेस भूतों के लिए इजी टारगेट होते हैं। तो वहाँ देखो स्कूल स्टोरीज पे मैं भरोसा कर लेता हूँ। लेट्स सी। तो आइए जानते हैं इस स्कूल की खौफनाक कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं आज आपको अपने स्कूल की एक सच्ची और अनसुलझी घटना बताऊंगा। स्कूल के लोग और सारे स्टूडेंट की एक समय जान निकल गई थी, क्योंकि एक समय मेरे स्कूल में इतनी खौफनाक चीजें होने लगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बच्चों का ये हालत होगा क्या पिछले लॉकडाउन से कुछ महीने पहले का ही है। ये स्कूल जब बना था उससे पहले इतना बड़ा और शानदार दूसरा कोई स्कूल आसपास के इलाके में नहीं था। यह स्कूल सन 2017 में ही बना था। इस स्कूल के निर्माण के बाद काफी स्टूडेंट ने यहाँ दाखिला लिया था और उनमें से एक मैं भी था। स्कूल के शुरुआती दिन काफी अच्छे रहे। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था और शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक था, पर एक दिन जो हुआ उसने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। एक दिन की बात है, 9वीं क्लास के 2 लड़के ऊपर टेरेस पर गए थे। दोनों शायद घूम रहे थे और उन दोनों में से ही एक लड़का नीचे उतर रहा था। वो अभी सीढ़ियों पर ही था कि उसने एक चीख सुनी। ये चीख शायद उसी के दोस्त की थी। वो जब ऊपर गया तो उसने पाया कि उसका दोस्त टेरेस पर नहीं है और वो टेरेस से नीचे कूद चुका है। भागता हुआ नीचे पहुंचा और नीचे एक बड़ी सी भीड़ लगी हुई थी। उसने स्कूल के प्रिंसिपल और एडवोकेट को सारी बातें बताई। स्कूल की छत पर वॉल्स भी लगे थे, जिसके कारण छत से नीचे गलती से गिरना नामुमकिन था। या तो उस लड़के ने खुदकुशी की या फिर मस्ती करते हुए। भाई वेट वेट वेट, पता है ऐसी एक स्टोरी हमारे स्कूल में भी थी। मतलब कोई गिरा वेरा नहीं था, मेरे को अभी हिट हो रहा है। और इसी वजह से सारे टीचर्स ऐसा स्ट्रिक्ट बोला था कि कोई छत के ऐसे किनारों पे नहीं जाएगा। लेट्स सी इधर क्या हो रहा है आगे। हाँ, जो बात की भाई की ये बात भी सही है। हमारे स्कूल में भी ना ऐसा कुछ मस्ती करते हुए वहाँ वो नीचे गिर पड़ा। उसके दोस्त ने बताया कि जब वो दोनों टहल रहे थे तब उसका दोस्त नॉर्मल था। वो तो उस समय बड़े अच्छे मूड में था। उसने अपने दोस्त को कहा भी था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ अपना टिफिन खत्म करके। ये सब वाकई बड़ा अनसुलझा सा क्वेश्चन था सभी के सामने। इस घटना के बाद लड़कों को अकेले टेरेस पर जाने के लिए मना कर दिया गया। इस किस्से को बीते 2 हफ्ते बीत चुके थे और एक बार फिर सब थोड़ा ठीक था, लेकिन अब कुछ इससे भी बुरा घटने वाला था। एक दोपहर की बात है, एक लड़का टॉयलेट के ही ऊपर वाले पाइप से गर्दन के बल लटक गया, जो बहुत ही दिल दहला देने वाला था।
स्कूल वालों और हम में से किसी को मुझे भी तो ये स्कूल समझ में डरावनी नहीं सी लग आया रही है। कि ये क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे लड़का पुराना 10वीं मकान हो। कक्षा में था और इसी तरह अगले 1 महीने में 3 बच्चे स्कूल में ही मर गए। इनकी ओ मौत तेरी की। इतनी रहस्यमय होती थी कि कोई समझ नहीं पाता था। पेरेंट्स भी अब स्कूल के ऊपर गुस्सा थे। भाई तुम सोचो तुम्हारे स्कूल में ये सब हो रहा है। भाई यार कितना क्रीपी है। लाइक मेरे को लगता है स्कूल जब भरा हो तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा तुम्हें, पर एट द सेम टाइम जब स्कूल पूरा खाली है, सारे क्लासेस स्कूल एकदम नहीं शांत है, है, ये तो एक बंदा चोरी नहीं है हो स्कूल गया। में, और तभी तुम पहुंच जाओ। दिन भाई उस बच्चे टाइम पे मरते जा स्कूल रहे हैं। सबसे ज्यादा डरावनी जगह है, मैं बता रहा हूँ। पूरा कॉरिडोर खाली, क्लासें खाली, ऊपर सोचो रात के टाइम में तुम्हें छोड़ दिया जाए। भाई मेरी तो फट जाएगी लिटरली, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं। ये तो खैर कुछ भी नहीं था, और अब आगे जो होने वाला था इसके लिए सबको तैयार रहना था। अब स्कूल में बड़ी अजीब एंड्रयू भाई और उसमें डरावनी रात की चीजें बात होने कर रहे लगी। हैं। ऐसी स्कूल में तो जैसे बंदे दिन को भी स्कूल जाने की से डर घंटी जाए। छुट्टी से जहाँ पहले पर ही लोग मरते अपने ही जा आप रहे हैं, बजने बच्चे लगते। मरते जा रही हैं। जो बच्चे मर चुके होते बावजूद उसके रजिस्टर में उनकी प्रेजेंटी होती। हमें क्लासरूम में ऐसा लगता जैसे खाली बेंच पर भी हलचल और उठापटक हो रही है। भाई जो बच्चे मर चुके उनकी प्रेजेंट, भाई आर यू सीरियस? लो जी। ये सब महसूस कर पाना ये तो काफी मजे की हो मुश्किल गई था। कि बच्चों को जल्दी स्कूल छुट्टी वाले हो भी गई। काफी परेशान थे। अब इनकी दहशत वाह। एग्जाम के समय ये भी मजे की ज्यादा हो बढ़ने गई कि लगी थी, बच्चे एब्सेंट है, क्योंकि फिर एग्जाम उनकी के समय एब्सेंटिया 8वीं से और 10वीं तक के बच्चों का प्रेजेंट वो एक्स्ट्रा क्लास खुद ही होती लग थी, रही हैं। और भाई, 10वीं लगा वाले हुआ है। बच्चे अपनी असाइनमेंट भी स्कूल हो के सकता है आखिरी उनके कॉरिडोर दोस्त वाले जो लाइब्रेरी आत्माएं में वो बैठकर घूम किया रही हो। करते थे, क्योंकि उनका वही एक कोना था। इसी तरह एक शाम करीब 4 बजे हमारी क्लास खत्म हुई। क्लास खत्म होने के बाद जब सभी लोग मेन ग्रिल को खोलने लगता है गए एंड्रयू भाई तो डर हमने गए। पाया कि वो ग्रिल बाहर से बंद है। इस वक्त स्कूल में गिने चुने What? स्टूडेंट और कुछ स्टाफ मेंबर वहां पर मौजूद थे। तब आखिर बाहर से किसने ताला मारा होगा? टीचर्स को लगा कि हो सकता है शायद वॉचमैन ने दरवाज़ा गलती से बंद कर दिया हो। वैसे उसे ये बताया गया था कि एक्स्ट्रा क्लास चलने वाली है और उसे ये अच्छे से पता भी था। फिर नील सर ने ऐसा जब कैसे हो वॉचमैन को सकता है? फ़ोन लगाया और उससे कहा आत्माएं भी कि ऐसी तुमने किसी बाहर जगह से पे हमला ताला करती क्यों मारा है। इस पर उसने कहा, अरे साहब आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, जिस कारण मैं 4-5 दिन नहीं आऊँगा। वो तब आया सभी ही को नहीं था। याद आ गया कि आज भाई, तो वॉचमैन आया ही नहीं था, बल्कि खुद हम ही लोगों ने ये जिम्मेदारी ली थी कि जब हमारा क्लास और 10वीं वालों की पढ़ाई ख़त्म होगी तो ऑफिस और कॉरिडोर में ताला मार देंगे। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ था। गार्ड नहीं भाई, है, शाम कोई भी और ढलने की गार्ड बन कगार गया पर थे इसमें। और नेटवर्क गायब थे। वैसे भी हमारे साथ टीचर्स थे, जिस वजह से किसी को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों को टीचर्स ने कहा कि आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहें, तब तक वो कुछ करते हैं। हाँ, सर, बहुत टीचर्स ने सारे लगातार लोग या पेरेंट्स बहुत या सारे किसी बंदे को आपके साथ फ़ोन होते करने चीज़ों की में कोशिश डर की, नहीं लगता। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग ऊपर ही इसी तरह इंतज़ार करते रहे। भाई सोचो ये लोग स्कूल के अंदर बंद हैं, किसने बंद किया है वो भी नहीं पता है, और जबकि ऐसे स्कूल में जहाँ पे ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हो ही रहे हैं। भाई अब रही ये थी, तो बहुत डरावनी क्योंकि एक सबसे आपके ऊपर साथ वाली खिड़की से डरावनी हादसे हो बाहर गए का नज़ारा और आप अब स्कूल थोड़ा के अंदर अंधेरे में बंद हो। परिवर्तित हो रहा था। ये लोग ऊपर स्कूल से के कूद कमरों की नहीं लाइट क्यों भाई? जल रही थी, सीधा ऊपर ही जाएंगे। बस इसी कारण अंदर से थोड़ा बेहतर लग रहा था। लेकिन ये भी बस कुछ ही पल की राहत थे। फिर थोड़ी देर में नीचे मौजूद स्टाफ और टीचर्स अच्छा, ऊपर आ गए मतलब अंदर और भी और है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अलावा कैंटीन से टीचरों के उनके अलावा लिए सारा खाने स्टाफ की अंदर व्यवस्था हो जाएगी। तब तक सब एक एक क्लासरूम में बैठे रहें। यही चीज बेस्ट है भाई। कैंटीन से तो फिर कुछ भी खा सकते हैं, है ना, फ्री में। पर मेरे को लग रहा है ये बच्चे उस टाइम पे ये सब सोच रहे होंगे। ठीक है, वो कुछ देखते हैं। इतना कहने की ही देरी थी कि पूरे हाँ स्कूल जी, की एक और। लाइट अचानक से अब तो गायब डर हो और गई। बढ़ गया। अब डर का असली खेल शुरू हो रहा था। हम लोग क्लासरूम में बैठे थे और टीचर्स ने कहा था कि वो नीचे कंपार्टमेंट वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। भाई 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 भाई, लो भाई। जी। अब क्लास में बच्चे अकेले हैं, टीचर भी नहीं है, इनकी फटेगी नहीं तो क्या होगा, लाइट भी नहीं है। मैं तो हो जाता भाई काम, मैं बता रहा हूँ। मेरा उनके भी जाने सेम के वाला बाद था। मैं भी हम टीचर कुछ के पीछे नीचे स्टूडेंट्स चला जाता। क्लासरूम में बैठे रहे। आधा घंटा बीत गया पर लाइट और टीचर्स दोनों का ही कोई अता पता नहीं था। भाई तभी पता नहीं हमें क्या सूझा कि हम लोग इस खतरनाक समय को भी
लड़के मजे के होते तौर ही पर ऐसे, लेने लगे। चाहे मेरा लड़के हो या एक दोस्त लड़की, ये बोला, सही है। ऐसे ही चलो होते हैं, हर भूत का चीज कोई को गेम मजे में खेलते हैं ही यार, लेते हैं। किसमें कितनी हिम्मत है। आर यू सीरियस? अबे स्कूल में ये सब हो रहा है, तुम फंसे हो एक स्कूल में, तुम्हें पता नहीं है गेट किसने बंद किया है, और तुम्हें भूत का गेम, ये कैसे बच्चे हैं? देखो सबने तो ऐसा नहीं सोचा होगा, शायद एक होगा जो चिंगारी लगा रहा हो कि भूत का गेम खेलते हैं। चलो भूत का कोई गेम खेलते हैं यार, स्कूल में ऐसे ही किसमें होता कितनी हिम्मत है। कोई भी छोटी चीज मिल जाए ना, बस मजाक ही मजाक लगता है, हर चीज में ही मजाक। जो अभी नीचे जाकर वापस आए, जो ऐसा करेगा उसे सब लोग 10-10 रुपए देंगे। नीचे जाके इस पर वापस कुछ आना है। गिने चुने ये लोग तो मौत के तैयार कुएं भी में हो बाइक गए। चलाने जैसी वाओ। सिस्टम अनमोल नाम का चीजें लड़का कर रही। जो शायद 10वीं में था, वो उठा लगता है और बड़े बोला, हेवी ड्राइवर हूँ। तुम लोग 10-10 रुपए रेडी रखो। मैं तुरंत गया और आया। भाई इतना कहकर वो क्लास से निकलता हुआ नीचे चला गया। मैंने जो बोला था ना, रात के टाइम में स्कूल में कोई नहीं है, तुम अकेले हो, ये सेम चीज इधर हो रही है। सबके ये मन चीज भी में मजे की, रोमांच एक तो था और उस वक्त डरावनी चीजें शाम हो के रही और 7 डरावनी बज रहे गेम भी थे। खेलो। मेरे मन में हाँ। डर है। बीत जाने के बाद भी अनमोल नहीं लौटा। इस पर 2-4 ओह। लोग क्लास से बाहर निकलने की सोच रहे थे और वो लोग बाहर आकर अनमोल को लगातार आवाज देने लगे, पर आवाज देने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग अभी पीछे मुड़े ही थे कि हल्की सिसकियां लेता हुआ उन्हें उनका नाम सुनाई दिया। हाजिरी लेनी फौज भूत की जिसने टाइम में, नाम अब लिया भूत था हाजिरी वो कोई लेगा और सबकी। नहीं बल्कि अनमोल था। क्लास के सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अभी जब सबने नीचे टॉर्च मारी थी तब अनमोल का कुछ अता पता नहीं था। भाई मेरी फट रही पर है। अचानक से इतना डर नहीं बिजली की लगता, रफ्तार इतनी से छोटी-छोटी चीजों अनमोल से। कैसे हाजिर हो मुझे गया। अचानक जो पर चीजें वो इस सामने बार आती है ना, जैसे बेंच jumpscare पर होते आकर हैं, उनसे डर एक लगता कोने में चुपचाप बैठ गया। सबको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतना कुछ बड़बड़ हुआ करने उसके वाला साथ? लड़का अचानक इतना शांत कैसे हो गया। वही तो, नहीं तो आगे तुरंत ऐसा पैसे लेते ना सबसे 10-10। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसने 10 रुपए भी किसी से नहीं मांगे। वही फिर इसके बाद सब बातचीत में व्यस्त हो गए, पर तभी एक आवाज ने सबकी हालत खराब कर दी। बाहर से हमने एक आवाज सुनी, होते। बचाओ, ये कुछ मजे बचाओ। का हो गया। ये आवाज बहुत गहरी और खौफ से भरी थी। तभी एक लड़का दरवाजे तक पहुंचा तो हमने देखा अच्छा, ये तो वो जो अनमोल लड़का था। चला गया था नीचे, फिर वो अभी जो थोड़ी देर अनमोल? पहले यहाँ पर था वो कौन था। What? भाई आर यू सीरियस? वो पहले आज अनमोल नहीं था। मैं बता रहा हूँ, ये हॉरर स्टोरी इतनी ज्यादा डरावनी हो रही है ना, मेरे को दिन में डर लग रहा है। सही है, मैंने ये रात में नहीं देखी, रात में तो क्या ही हाल होता मेरा। वो कौन था? हो सकता है वो हम लोगों ने जो भूत या जब जो उस भी कोने था में स्कूल नजर में, घुमाई ये वही होगा। तो पाए कि वो कोना तो खाली है। हो मतलब सकता है जो ये अभी सब आया क्या था वो। फिर, क्योंकि गायब हो एक गया। साथ इतने लोगों को तो वहम नहीं हो सकता था। और वही। सभी लोग काफी घबराए हुए थे। लेकिन उस कोने अब की खेलो जो भूत वाला गेम। एक ट्यूबलाइट लगी थी वो अब हल्की हल्की बंद चालू हो रही थी, जिससे दीवार पर एक परछाई बन रही थी। ऐसा लग रहा अब वो था अपने आप को जैसे दिखा रहा कोने है जो में चीज़ है। सच में कोई बैठा हो, पर असल में वहां पर कोई भी नहीं था। अनमोल डरते डरते सबको बताने लगा कि नीचे टंकी से वापस आते वक्त अच्छा। वो टॉयलेट में गया था। वहां उसने देखा कि एक लड़का टंकी पर चढ़ के मस्ती कर रहा है। अचानक से टंकी से बंधे रस्सी में वो लड़का फंस गया और फिर उसका गला उसमें अटक गया। टंकी से इतने समय तक फंसे रहने के कारण उस लड़के ने तड़प तड़प कर सोचो जो दम फंसा था तोड़ उसका दिया। क्या हालत, मतलब तभी जिसने अनमोल देखा था को उसकी क्या किसी ने हालत होगी। झटका दिया, जिससे वो होश में आ गया। वो अंदर से बुरी तरह से कांप रहा था और उसे थोड़ा अब थोड़ा वही मुझे भी लड़का अंदर से डर लगने ऊपर की लग तरफ गया। खींच रहा था। पर किसी तरह अनमोल ने समय रहते ही भागना शुरू किया वही लड़का जो लटक गया, मतलब पाइप से, वही वाला ना? अब शायद और बड़ी वही। ही मुश्किल से वो बच पाया। वो इतना ही कह रहा था कि दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। अच्छा, और ये सुनते ही अब क्लास के सभी लोग और भी ज्यादा ये डर जो गए। चीज़ें सामने आ रही क्लासरूम है, की जो लाइट लड़कियां गिर रही चालू हैं, बंद वो चालू बंद हो लटक रही थी। वो शायद कोई बेंच और अपने होगा, आप ये जगह इन्हें बदल दिखाई रहे दे, थे जो और दिखाई दे खिड़की रहा के है, बाहर वो से ऐसा हो तेज रहा है, हवा ऐसा आ हो रहा है, वो रही डराने थी। की कोशिश कर बहुत ही रहा है। कोहरा अंधेरा था, जिस कारण एक दूसरे को भी देखना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी हमने देखा कि क्लासरूम के अल्बेस्टर पर एक लड़का सिसक रहा है। वो किसी अल्बेस्टर क्या छिपकली होता के है? जैसा। वेट अल्बेस्टर क्या होता है? अबे रुको, समझ ही नहीं आएगा, अल्बेस्टर नहीं पता होगा तो। अल्बेस्टर ये होता है। ये क्लासरूम के अल्बेस्टर, क्लासरूम में कहाँ ऐसा अल्बेस्टर लगा होता है? क्लासरूम Okay. के अल्बेस्टर पर एक लड़का सिसक रहा है।
अल्बेस्टर क्या होता है ये? अरे होता हुआ छोड़ो। तभी हमने देखा कि क्लासरूम के अल्बेस्टर पर एक लड़का सिसक रहा है। वो किसी छिपकली के जैसा सिसक रहा था और तो और पता नहीं कैसे उसका चेहरा चमक रहा था, जिसको हमने अपनी खुली आंखों से देखा था। फिर हम दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं। अब खेलो, भूत वाला गेम है ये सब हो रहा है, अब आ रहा है मजा। बढ़िया भूत वाला गेम खेलने वाले। और उस वक्त लाइट भी नहीं थी और बावजूद इसके कमरे का पंखा घूम रहा था। वो डरावना सा दिखने वाला लड़का कभी गायब हो जाता तो कभी कहीं पर बैठा दिखता। तभी दरवाजे पर जोरों से खटखटाहट होने लगी। सबने हिम्मत करके दरवाजे को पुल किया और तब कहीं जाकर वो दरवाजा खुला। तभी हमने पाया कि दरवाजे के बाहर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स थे, जिन्हें देखकर हमें राहत मिली। टीचर्स ने भी बताया जब वो सभी नीचे ऑफिस में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया हो। वो लोग जब दरवाजे पर ओ अच्छा, जो क्लासरूम का दरवाजे की बात हो रही है अभी। जिस क्लास में बच्चे, जो क्लासरूम का दरवाजे की बात हो रही है अभी। जिस क्लास में बच्चे सारे लॉक्ड थे, जो खुद से लॉक हो गया गेट ना। तो वाकई दरवाजा पूरी तरह से लॉक था। वो लोग भी काफी समय तक बंद रहे, पर पेरेंट्स की चिंता। ओ नहीं, टीचर लोग जिस क्लास में थे अलग, वो दरवाजा लॉक था, उनका भी लॉक था मतलब, और ऊपर बच्चों का भी लॉक। हो भाई ये भूत अलग ही मजे ले रहा है। सारे गेट लॉक, एक स्कूल का गेट लॉक बाहर वाला, फिर बच्चों वाला लॉक और फिर टीचर वाला भी लॉक। नाइस, इसका सही चल रहा है। बढ़ रही थी। जो बात की पाई की भी ये बात सही है कि वो जैसे एक आदमी के फोन पर किसी का फोन लगा, जो कि सबकी खुशकिस्मती थी। उन्होंने फोन पर सब कुछ बताया। उसके बाद बाहर के लोगों ने उस ग्रिल का ताला बड़ी मुश्किल से तोड़ा और तब जाकर सबकी सांस में सांस आई। तो दोस्तों ये तो थी मेरी स्कूल में घटी एक घटना जो वाकई आज भी हमें डरा देती है। भाई एक तो मैं बता रहा हूँ, इस बंदे की आवाज आज ज्यादा मेरे को इस बंदे की आवाज ने डराया है। स्टोरी थी डरावनी, मना नहीं करूंगा, बट ये आवाज ऐसा प्लस करे जा रही थी स्टोरी पे। सोचो मैं तुम्हें अपनी आवाज में सुना था, तुम्हें शायद इतनी डरावनी नहीं लगती, पर इस आवाज में भाई कुछ प्यारा ही बोले, मुझे थोड़ा डरावना ही लगेगा। पर देखो ये हॉरर स्टोरी देख के मेरे को लग रहा है यार सबके स्कूल में शायद कुछ हॉरर स्टोरीज होती है। लाइक मेरे स्कूल में भी 2-3 हॉरर स्टोरीज थी। लेकिन गेट था हमारे स्कूल में जो हमेशा बंद रहता था, एंड कुछ बच्चे बोलते थे इस गेट के उस पर लाशें हैं बहुत सारी बच्चों की, इसीलिए गेट बंद रहता है, खोलते नहीं है कभी भी। एंड ऑब्वियसली शायद वो गलत स्टोरी थी, मेरे को बड़े होकर रियलाइज हो रहा है वो स्टोर रूम का गेट था। एंड एक बार पता है खुला भी था, जब मैं 10th 11th क्लास में था, तो उसमें लकड़ियों की बेंच रखी हुई थी, छोटा सा रूम था, वो कुछ नहीं था उसमें। और एक और स्टोरी थी, हमारे स्कूल में ना एक पेड़ था, लोग बोलते थे वो डरावना है, उस पेड़ पे एक आत्मा रहती है एंड वो सबको परेशान करती है। भाई उस टाइम पे फट जाती थी, मैं रोंगटे खड़े हो जाते थे ये सब सुन के। और एक और ये कैसे भूल गया मैं, मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे अपने स्कूल की सारी और स्टोरी सुना रहा हूँ। ये अगली स्टोरी मैं तुम्हें एक वीडियो में सुनाऊंगा, ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हाँ, अगर तुम्हें चाहिए हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग 50 के लाइक्स का एम रखते हैं, उसके बाद मैं बना दूंगा इस पे एक वीडियो। देखो अगर तुम्हें स्टोरी को लेके मैं थोड़ा सा हिंट दूं, हमारे स्कूल में एक बच्चे को कुछ तो हो गया था एंड उसने लिटरली ऐसे टीचर को हाथ से ऊपर उठा लिया, और टीचर सब भारी थे, लाइक फुल एकदम जैसे टीचर्स होते हैं, वो बच्चा था उसने भाई। तो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो चुका है, तब तक तुम। हाँ ऐसा होता है कि हमारे स्कूल में भी ना ऐसा मसला था कि वॉशरूम में ना कोई आत्मा या कुछ थी, वो भी इसी तरह कर रही थी, बच्चों के अंदर घुस रही थी। एक बार एक लड़की के अंदर घुसी थी जिसे मैंने अपने आंखों से देखा था, और लड़की को अंदर घुस के ना एक टीचर दिख गया ना उसे रोकने के लिए, तो वो अजीब सी हरकतें कर रही थी जैसे पागलों वाली। तो उसे रोकने के लिए गया तो एक हाथ से उठा के दूर तक फेंक दिया, ग्राउंड के दरमियान में तक टीचर को। वो टीचर उधर जाके चक्कर खा के बेहोश हो गए वहीं से। तो आज की हमारी वीडियो यही ख़त्म करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और आपको बताना कि इसमें कोई मसला या जो भी हुआ तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो थी। तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि चीज़ों को ठीक करने की, या जहाँ पर जो ख़राबी हुई वो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।